Good morning all of you. Today we will start a new chapter, coordinates, in class 8 from book R7. In this topic we will read basic terms of this chapter, coordinate. One by one we will discuss these terms. First, what is coordinate? Coordinate is a region which is bounded from four sides, A, B, C and D. बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो कोऑर्डिनेटर का है। तो फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर क्या है। तो कोऑर्डिनेटर एक चार साइडों से कवर एक प्लेन शेप के ऊपर प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट या बाउंडेड जो रीजन है या आपका जो बाउंडेड रीजन है उसको हम कोऑर्डिनेटर कहेंगे। अब जरूरी नहीं है कि इनकी जो ये डिस्टेंस है ये इक्वल हो, ठीक है, ये अनइक्वल भी हो सकती है। हाँ, जब हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे टाइप्स के अंदर तब ये हम रीड करेंगे कि ये क्या हो आपकी अलग अलग टाइप में, जैसे कि पैरेललोग्राम कब बनेगा, ट्रेपेजियम कब बनेगा, स्क्वायर कब बनेगा, रेक्टेंगल कब बनेगा। वहां जब क्लासिफाई करेंगे इनको तब हम और इसको गहराई से पढ़ेंगे। बट इन 8th स्टैंडर्ड आपकी जो क्लास 8th है उसके अंदर जो बेसिक टर्म्स है वो अभी जो हम रीड करेंगे वो वहीं तक सफिशिएंट है। आज हम वहां तक का काम करेंगे। तो तुम देखो यहाँ ये क्या है, A B C D ये कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के पास चार साइड होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कोऑर्डिनेटर के पास कितनी साइड होती है? चार साइड होती है, AP BC CD एंड AD, ठीक है। AB BC CD एंड AD are the side of a coordinator A B C। आपके पास C की कौन साइड होती है? चार साइड होती है। उसके बाद इसके चार एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो ये आपके पास 4 एंगल्स होते हैं, हैव 4 एंगल्स जो रिप्रेजेंट करती है, इसके चार एंगल्स होते हैं। देखो अब ये तो आपकी सिंपल थी, कोऑर्डिनेटर के पास चार साइड होती है, चार एंगल होते हैं। अब आपके पास ये पूछा जाता है कि व्हाट इज एडजेसेंट साइड। देखो ये बेसिक टर्म है। एडजेसेंट का मतलब होता है जिसमें एक पॉइंट आपका क्या है, कॉमन है। हैव 4 वर्टेक्स, हैव 4 वर्टेक्स। वर्टिसेस इसके अंदर चार वर्टिसेस होते हैं, A B C और D। जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं बच्चों उनको हम कहते हैं वर्टिसेस। उनको क्या कहते हैं? वर्टिसेस। और अगर किन्हीं दो साइडों के बीच में एक वर्टेक्स या एक पॉइंट आपका क्या है, कॉमन आ जाए, किन्हीं दो साइडों के बीच में एक पॉइंट या वर्टेक्स कॉमन आ जाए तो वो जो साइड है वो कहलाएंगी एडजेसेंट साइड्स। जैसे AB एंड AD आर एडजेसेंट साइड्स। ये साइड और ये साइड आपकी मेरी साइड है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब इक्वल से मत लेना, किसी से मत लेना, वो साइड जिसके अंदर एक वर्टेक्स कॉमन हो। वो दो साइड, वो दो भुजा, साइड को भुजा बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। तो वो दो आर्म्स के अंदर एक क्या होगा, कॉमन पॉइंट हो, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। अच्छा, फिर बात आती है अपोजिट। अपोजिट के अंदर कुछ भी कॉमन नजर ना आता, जैसे कि AP एंड CD आर 2 अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स ये आपकी क्या साइड्स है? अपोजिट साइड है। ऐसे ही बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की, जिसके अंदर एक साइड कॉमन हो। जिन दो एंगल्स के अंदर एक साइड क्या हो, कॉमन, जैसे कि एंगल A और ये एंगल B। These are
एडजेसेंट एंगल्स, ये एंगल्स क्या है आपके एडजेसेंट एंगल है, इनके अंदर एक आर्म एक साइड क्या है आपकी कॉमन है, तो उसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स जिनके अंदर कॉमन ना हो, जैसे ए और सी, बी और डी, इनके अंदर कोई साइड क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये क्या बन जाएंगे आपके अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों ये तो आपकी बेसिक टर्म्स थी जो हमने रीड की। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी से इनको रीड कर लेते हैं। क्या आपके पास ये कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया कि ए क्वाड्रिलेटरल हैव साइड्स, ए क्वाड्रिलेटरल हैव एंगल्स, ए क्वाड्रिलेटरल हैव वर्टिसेस, ए क्वाड्रिलेटरल हैज डायमेंड्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के पास कितनी साइड होती है, तो आपको अभी बताया था 4, एंगल कितने होते हैं 4। A quadrilateral has 4 sides. A quadrilateral has 4 angles. A quadrilateral has 4 vertices. A quadrilateral has 2 diagonals. Diagonals क्या होते हैं आपके पास, जब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया जाता है, A को C से और B को D से, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, डायगोनल्स बन जाते हैं, डायगोनल्स, राइट। तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, डायगोनल्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल के पास 2 डायगोनल्स होते हैं, राइट। तो ये आपका फर्स्ट था। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री का होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। इसका हम प्रूफ भी करेंगे, तो बहुत आसान ही बेसिक हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन दिस फिगर ABCD is quadrilateral, how many pair of adjacent sides angles opposite, ये सब बताएंगे। तो देखो ये बहुत आसान है। कह रहे हैं कि आपके पास कि एक आपके पास क्या है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो आपके पास एडजेसेंट साइड्स कितनी होंगी, एडजेसेंट साइड। तो बच्चों एडजेसेंट साइड क्या बताया मैंने, जिसमें एक पॉइंट एक वर्टेक्स आपका क्या आता हो, कॉमन आता हो। जैसे कि अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये AB है, तो इसके एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगी, AD कहलाएगी, एक पेयर हो गया। इसी तरह अगर मैं इस साइड की बात करूं, ये BC है, तो इसके एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ये BC है, तो BC के एडजेसेंट साइड CD भी होती है, और अगर मैं CD की बात करूं तो इसके एडजेसेंट आपकी क्या है, AD है। तो देखो इसके एडजेसेंट ये भी है और इसके एडजेसेंट साइड ये भी है। क्यों, क्योंकि देखो इस वर्टेक्स को लेकर चलो तो ये दोनों एडजेसेंट है, और इस वर्टेक्स को लेकर चलो तो ये दोनों एडजेसेंट है, इस वर्टेक्स को लेकर चलो तो ये दोनों एडजेसेंट है, इस वर्टेक्स को लेकर चलो ये दोनों एडजेसेंट साइड है। तो 4 पेयर्स हो गए। फिर उसके बाद आती है अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड जिसमें कॉमन ना हो, AB और CD, क्या कुछ कॉमन है, AB साइड और CD साइड भी। इसी तरह से AD एंड BC, these are the opposite sides, राइट। ऐसे ही एंगल की बात करूं तो एंगल A, अगर मैं बात करूं आपका एडजेसेंट एंगल की, एडजेसेंट एंगल की बात करूं तो एडजेसेंट एंगल क्या बताया था, जिसके अंदर एक टर्म कॉमन हो। तो एंगल A और एंगल B एडजेसेंट एंगल है, एंगल B और एंगल C एडजेसेंट एंगल है, एंगल C और एंगल D एडजेसेंट एंगल है, और एंगल D और एंगल A आपके एडजेसेंट एंगल्स है। उसके बाद अपोजिट एंगल्स की बात करूं तो एंगल A और एंगल C और एंगल B और एंगल D, एंगल A एंगल C और एंगल B और एंगल D आर द अपोजिट एंगल्स, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये प्रूव करो कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री का है। तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल
एंड वी ज्वाइन बी टू डी, राइट। हमें क्या करना है, एबीसीडी क्वाड्रेटिक लेके चलना है और बी को डी से ज्वाइन करना है, राइट। तो अब इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल लेके चले ए बी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, नाम दे दोगे एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। तो एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। वी नो इन ट्रायंगल BDC एंगल C प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है, तो इसका 180 1 और 2 फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम एडिंग 1 एंड 2, इनको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस ये एंगल B बन जाएगा पूरा, एंगल B प्लस ये एंगल D बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। बोलो क्या हमने ये प्रूव करना था कि इसके एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री का, और हमने वो प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, the three angles of the quadrilateral are given 76, 54 and 108। एक क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल्स आपके पास गिवन है, ऐसे आपके पास एंगल्स है वो आपके पास गिवन है बच्चों 76, 54 और 108। तो कहते हैं ये एंगल आपको फाइंड करना है। अभी हमने रीड किया था कि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो पुट कर दो 76 प्लस 54 प्लस 108 प्लस एंगल डी, एंगल डी हमने x दिया है, x कर दो तो x इज इक्वल टू 360 माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा 130 प्लस दिस, तो 238 तो यह आ जाएगा 360 माइनस 238, तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 122, राइट। तो एंगल डी आपका कितना हो जाएगा 122 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। The angle of the quadrilateral are in the ratio 3:5:9। हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो लेट कर लेते हैं कि ये 3x है, ये 5x है, ये आपका 7x है और ये आपका कितना है 9x है। क्योंकि रेशियो है तो उस रेशियो से हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर जो कॉमन टर्म थी उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x उसमें कॉमन था। इनका सम कितना होना चाहिए 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 8, 15 और ये आ जाएगा 24x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस बाय दिस 15 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, तो एंगल A, B, C और D फाइंड करना बड़ा आसान है। 3 into 15 इज इक्वल टू 45 और ये आ जाएगा 5 into 15 75 और 7 into 15 और 9 into 15। आई का क्या कर लोगे आप फाइंड, राइट। आसान है, बहुत ज्यादा आसान था, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कर लेना। उसके बाद बात करते हैं एक क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल्स मेजर 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। ये कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के पास 3 मेजर एंगल्स दे रखे हैं 75 डिग्री। देखो लेट कर लेना कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD,
ए बी सी और डी। ये 75 डिग्री का है, ये 75 डिग्री का है और ये 75 डिग्री का है। तो ये कहता है फोर्थ एंगल फाइंड करो। क्या ये आप कर नहीं सकते? इनका ऐड करो चारों का, तो ये लेट करके क्या आपका x है, तो ये आ जाएगा x प्लस 75 डिग्री 75 डिग्री 75 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आप अपने आप से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are equal and measure of the fourth angle is 120। तो देखो आपके पास दे रखा है कि फोर्थ एंगल है वो 120 डिग्री का है, ठीक है, और 3 एंगल है वो सेम क्या है, इक्वली मेजर। 3 एंगल्स आपके इक्वली मेजर है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, वो मान लो कि आपके पास क्या है, x है, और एंगल डी आपका कितना है, एंगल डी आपका 120 है। तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये सेम है, तो आ जाएगा 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 360। तो 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 120 माइनस 120, तो 3x इज इक्वल टू ये कितना जाएगा आपका 240, x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। तो आपके जो एंगल्स हैं वो कितने आ जाएंगे, बाकी 80 डिग्री के आपके पास आ जाएगा। क्या था कि 3 एंगल्स हैं उनका इक्वल था मेजर, 3 एंगल थे वो इक्वल थे मेजर के अंदर। तो ये कह रहा था कि आप वो एंगल्स फाइंड करो अगर आपका फोर्थ एंगल 120 डिग्री का है। तो 360 माइनस 120 जो बच गए वो 3 पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बचा हुआ क्या था 240 को 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ईच एंगल की क्या आएगी आपकी मेजरमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि 2 angles of a quadrilateral measure 85 and 75 respectively. The other 2 angles are equal. Find the angle. ये कहते हैं कि एंगल A is equal to एंगल B, ये आपके पास गिवन है। दूसरा आपके पास एंगल C है वो आपके पास 85 डिग्री का है, और एंगल D है वो आपके पास 75 डिग्री का है। कह रहे बच्चों, ये कह रहा है कि एंगल A एंगल B है वो इक्वल है, और C और D आपके पास ये है, तो आप A और B को फाइंड करके बताओ। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर पाओगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। तो ये आ जाएगा 2x प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा 160 इज इक्वल टू 360। तो 2x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 100। तो एंगल ए आपका कितना हो जाएगा 100 डिग्री का, और एंगल बी आपका कितना हो जाएगा 100 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपके पास ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी, ये आपके पास क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। और आपके पास इस तरह से एक फिगर बना हुआ है, कहते हैं ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो 80 है ये इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल जो है ये इस एंगल का है इक्वल, ये जो एंगल है ये इस एंगल का है इक्वल, राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एक मिनट। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बी, तो आपको एंगल बी क्या करना है, फाइंड करके दिखाना है। तो वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये आ जाएगा आपका 100 डिग्री और प्लस ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 200 डिग्री। ये आपके पास आ गया कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, 200 डिग्री का। बट AP and BP bisect the angle A
के लिए, इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये आपका एंगल 1 और ये आपका एंगल क्या हो गया 2। तो यहां से आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो ये अंदर वाला पार्ट, और इसका हाफ करेंगे तो ये अंदर वाला पार्ट। इन ट्रायंगल APB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 degree. We know the sum of the angles is 180 degree. Then angle P is equal to 180 minus angle 1 plus angle 2 कितना 100 degree. तो एंगल P आपको कितना जाएगा 80 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, इसको आप सोल्व करोगे 1 by 1 और कल तक ये एक्सरसाइज और इसके एग्जांपल्स जो भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस करना मेरे पास। मेरे व्हाट्सएप नंबर 8053313590। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास जो भी अपकमिंग वीडियोज है वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।